राम जी हमको खिला रहे क्या? हाँ, यह धारा 370 हट गया तो हमको ना मिल रहा, रोजगार मिल रहा है? बोलिए, मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। हाँ, कश्मीर में हमको बिहार में रहना है, मुजफ्फरपुर में रहना है। हाँ, रोजगार रहता, अगर हमको सरकारी नौकरी मिलता या अच्छा नौकरी मिलता, होटल मैनेजमेंट करके अच्छा ना मास कम्युनिकेशन हम भी किए हुए, ठीक है। और हम स्पाइरल पोटैटो हम रेडी लगाते हैं, ठीक है, हम लगाते हैं। अब बताइए, रोजगार रहता तो हम ये लगाते, ये काम करते हैं? बोलिए, नहीं ना। इसलिए इस बार बीजेपी बाइकॉट। कांग्रेस में क्या हो रहा था? हर एक दादा पोता ऐसे आ रहा था। बीजेपी में परिवारवाद नहीं हो रही है? परिवारवाद कहाँ हो रही है बीजेपी में? नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह। और अभी हम मौजूद हैं युवाओं के साथ। युवा देश के भविष्य हैं और देखते हैं इस बार युवाओं का झुकाव किसकी तरफ है? रोजगार की तरफ, विकास की तरफ, शिक्षा की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ। और अभी हम मौजूद हैं मिठनपुरा में। मुजफ्फर लोकसभा चुनाव क्षेत्र का ये इलाका है, तो जानते हैं कि यहाँ की युवा किसको वोट देगी और इस बार के लोकसभा चुनाव का मुद्दा क्या है? आपका नाम? शिवम मिश्रा। तो जैसे कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस बार युवाओं का मुद्दा क्या है कि किस क्षेत्र में युवाओं की मतलब विकास की तरफ ध्यान जा रहा है? ऑफ कोर्स जॉब चाहिए, सारे बेरोजगार पड़े हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर में कोई भी रहना नहीं चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। तो जैसे कि आपने रोजगार की बात की, तो यहाँ हमारे जो मुख्य दल के जो प्रत्याशी हैं, तो उनमें से तेजस्वी सरकार ने भी रोजगार की बात की है। तो इस बार युवा जो है वो किसे चुनेगी? उतना इस सब में तो हम नहीं रहते जी। इस बार आप फर्स्ट टाइम वोट, इस बार आप फर्स्ट टाइम जो वोट देंगे वो बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे, क्यों? ऐसे ही बीजेपी को हम लोग पहले से सपोर्ट करते आ रहे हैं और बीजेपी को ही देना है। बीजेपी का काम बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और उससे पहले जो भी थे इधर, उनका काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बीजेपी का काम पसंद है, इसलिए मुझे बीजेपी को ही देना है। जैसे कि आपने काम अच्छा लगने की बात कही, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने काम किया है, लेकिन बिहार के विकास का क्या? बिहार के युवाओं का क्या? वो कल भी बाहर रोजगार के लिए जाते थे, आज भी जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जब तक अंदर कुछ भी विकास नहीं करेगा, इंटरनेशनल लेवल पे उसका नाम जाएगा कैसे? तो बिहार में तो रोजगार के लिए आज भी युवा बाहर ही जा रहे हैं ना। तो बिहार में भी बीजेपी की सरकार जब आएगी ना विधानसभा में। पहले नहीं थी बीजेपी की सरकार, थी, गठबंधन में थी, पूर्ण बहुमत नहीं था। पूर्ण बहुमत था नहीं था, अब मिलेगा इस बार? हाँ जी, मिलेगा। श्योर है आप? हाँ जी, श्योर है आप? हम लोग तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि बीजेपी को मिलना चाहिए, ठीक है। बाकी लोग भी, ये लोग भी हेल्प करेंगे क्या जी? बीजेपी को दीजिएगा ना? नहीं देंगे। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, क्यों? वो कह रहे हैं आप देंगे वोट। अब अपने साथ जाके नहीं भाई, बीजेपी को नहीं देना है वोट। क्यों? बस नहीं देना है। क्या किया है? क्या एक अच्छा चीज बता दीजिए आप। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतना कुछ किया है। क्या किया बताइए? 370 की बात कर ले या 3 तलाक की बात कर ले, राम मंदिर की बात कर ले, काम राम जी हमको खिला रहे क्या? हाँ, यह धारा 370 हट गया तो हमको ना मिल रहा, रोजगार मिल रहा है? बोलिए, मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। हाँ, कश्मीर में हमको बिहार में रहना है, मुजफ्फरपुर में रहना है। हाँ, रोजगार रहता, अगर हमको सरकारी नौकरी मिलता या अच्छा नौकरी मिलता, होटल मैनेजमेंट करके अच्छा ना मास कम्युनिकेशन हम भी किए हुए, ठीक है। और हम स्पाइरल पोटैटो हम रेडी लगाते हैं, ठीक है, हम लगाते हैं। अब बताइए, रोजगार रहता तो हम ये लगाते, ये काम करते हैं? बोलिए, नहीं ना। इसलिए इस बार बीजेपी बाइकॉट। सीधा बाइकॉट। जी। अब भाई का अलग मुद्दा है, मेरा अलग मुद्दा। हाँ, पढ़ने में अच्छे खासे रहे। जी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा वे चेंज हुआ है, तभी हमको गवर्नमेंट जॉब अभी तक नहीं लगा है। और उम्मीद करते हैं कि अच्छा से पढ़ेंगे ना, मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं आ रही है, उस लायक हम प्रिपरेशन कर नहीं रहे हैं। पॉपुलेशन भी तो बढ़ रहा है ना। हाँ जी, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कहाँ से आएगा? जैसे कि युवाओं का इस बार सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और भी कई तरह के मुद्दे हैं। तो इस बार युवाओं का जो मुद्दा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? युवाओं के मुद्दा के बारे में जो प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जो वादा करते हैं, उस पर खड़े कहाँ उतरते हैं?
खड़े नहीं उतरते? बिल्कुल नहीं, वो हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं और देने में विफल हैं। विफल है। युवाओं के साथ तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई अच्छा नेता भी नहीं है। ये जो बीजेपी के सांसद हमारे जो नरेंद्र मोदी के एक सिपाही थे तो वादा किए, अभी देखिए वो पलटी मार दिए, कांग्रेस में आ गए, तो उनका वादा ख़त्म हो गया है। क्या युवाओं के पास तो कोई अच्छा ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। हम लोग तो इस बार हमेशा हम लोग रोड इस बार सामने निर्णय घूमने किए, आएंगे, नोटा तुमको दबाएंगे। जॉब मिलेगा नोटा? नोटा, बिल्कुल नोटा दबाएंगे। इस बार नोटा होगा। एकदम नोटा। क्योंकि आप देख लीजिए ना, वही लोग राजनीति कर रहे हैं, नए लोगों को ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। युवा की बात होती है तो युवा को जब तक आप संसद में भेजिएगा नहीं तो युवा की बात कैसी होगी? वही जो घिसे पीटे राजनीति जो कैप्टन जय निषाद जी राजनीति करते थे, उनके बेटे को मिली और उसके बाद अभी आए हैं वो विरासत में मिलती हुई आ रही है। युवाओं को ऑप्शन दीजिएगा तभी तो युवा की बात होगी। हमारे युवाओं का मुद्दा क्या है, युवा ही तो समझते हैं। तो युवा को जब तक आप भेजिएगा नहीं। क्या कह रहे थे आप? नरेंद्र मोदी जी के पापा प्रधानमंत्री थे। ये बोले कि विरासत में मिल रहा है, इसके लिए बोले। वो तो कांग्रेस में हो रही थी ना, बीजेपी में कहाँ हो रही है? बीजेपी में नहीं हो रही है। हर एक पार्टी, बीजेपी में नहीं हो रही है। बीजेपी में कहाँ हो रही है? हर एक पार्टी में ऐसा होता है। कांग्रेस में क्या हो रहा था? हर एक पार्टी में दादा ऐसा होता पोता है। ये जो वरासत ऐसे आ रहा था। बीजेपी में परिवारवाद नहीं हो रही है। परिवारवाद कहाँ हो रही है बीजेपी में? कॉमन मैन की कोई बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, आप बहुत जानते हो ना इधर आओ। कॉमन मैन की कोई और आप बात ही बेरोजगारी की बात कर रहे थे। एक बात बताइए, सारा युवा आके सामने यहाँ पे पार्क रोड में घूमने आएगा और उनको चाहिए क्या? रोजगार। किधर से मिलेगा? अब पढ़ोगे नहीं, कहाँ से मिलेगा? भैया ने जो कहा कि पार्क रोड में जो घूमने आ रहे हैं वो रोजगार मांग रहे हैं। आप जाके देख लीजिए, पटना में जो छात्र हैं जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद पेपर लीक हो जाता है। क्या मैनेजमेंट है बिहार सरकार का? आप बिहार सरकार, आप बीजेपी गवर्नमेंट चला रही है। आप जाके देखिए, छात्र आंदोलन करते हैं रोड पे, उनको लाठी मारा जाता है। लाठी मारा था। लाठी मारा जाता है। आप भैया बोल रहे हैं कि आप पार्क रोड में खड़े होकर आप रोजगार मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? भैया जी बोल रहे हैं कि रोजगार बहुत अच्छा खासा मिले हुए, तो जरा उनसे पूछिए कि अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं कि काम सुबह में होता है कि शाम में? अगर काम रहता तो ऐसे ही बेगाड़ी सब थोड़ी ना घूमते रहता। हाँ, हमारे मोदी जी तो इतना अच्छा अच्छा काम करे कि ऐसे ऐसे नौजवान को बेरोजगार बनाए हुए हैं कि आराम से घूमो। काम करने की क्या जरूरत है? काम देख रहे हैं, पढ़े लिखे यहाँ चाय का दुकान किए हुए, MBA किए हुए, ITI किए हुए, भैया चाय का दुकान, चाय बेच रहे हैं। भैया आप झोला छाप को बनाइएगा प्रधानमंत्री, तो खुद चाय ही ना बेचिएगा। झोला छाप कह रहे हैं आप यहाँ प्रधानमंत्री जी? तो भैया चाय ही ना बेचिएगा। आप भैया ने जो कहा कि पार्क रोड में युवा खड़े हैं, अगर युवा यहाँ खड़े भी हैं तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की है कि युवा क्यों बेरोजगार घूम रहे हैं। आखिर उनको चल भी रहे हैं, चाय वाले वैसा इन्वायरमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है? युवाओं को वैसा इन्वायरमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है कि युवा पढ़ाई की तरफ जाए? युवाओं को क्यों नहीं आप उसमें आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हाँ आप पढ़ो? मोदी के अच्छे भक्त थे, हम भी मुस्लिम है लेकिन अच्छे मानते थे। लेकिन आप कैसे माने जो आपका कहते नाम? आफ्ताब आलम हुआ। आप कैसे माने? वो तो कहते हैं क्या चीज़ कि मंगलसूत्र का जो एक औरत का संरक्षण होता है सबसे पति का, वो कहते हैं उसका रक्षा करे। जब वो अपना बीवी को खुद नहीं संभाल पाए तो दूसरे का क्या बात करेंगे? बात करना तो बेकार है। हाँ, जो अपने वाइफ को खुद नहीं संभाल पाए दूसरे का क्या बात कर रहे हैं? वो वाइफ को नहीं संभाल पाए, संभालते तो आज उनके साथ न रहते। नरेंद्र मोदी खुद अपने जो जिसको मंगलसूत्र पे रहा है उस मंगलसूत्र का तो वो कदर ही नहीं की है। तो अब जो है वो मंगलसूत्र की बात करते हैं तो ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। बेकार की बात है। बिल्कुल बेकार की बातें हैं। जब आप खुद अपने वाइफ के मंगलसूत्र का लाज नहीं रखे तो फिर मंगलसूत्र की बात करना बेकार है। मंगलसूत्र का बात वो कर रहे हैं जिसके पास खुद संभालने का अनुभव नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? हम तो राजनीति में रहते ही नहीं तो सब कुछ जानती। मंगलसूत्र वाला मैटर हमको पता ही नहीं है क्या है। बात ये कि काम से छुट्टी नहीं मिलता है ना, भले ही बेरोजगार है कुछ न कुछ काम कर लेते, घूमते फिरते ना रहते, कभी कभी आते हैं। हम लोग की तरह इतने बेरोजगार है कि अगर लिस्ट उठा के देख लीजिएगा भारत में, तो पाकिस्तान से ज़्यादा बेरोजगार आज अपने भारत में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान से ज़्यादा बेरोजगार भारत में। भैया लिस्ट उठा के देख लीजिए आप, मुंह से बोलने से थोड़ी ना होता है। हाँ, लिस्ट देख लीजिए। अरे काहे नहीं भैया, बोलिएगा तभी ना। जब आपका बात मेरा बात पहुंचेगा नहीं तो फिर बात कहाँ से आगे बढ़ेगा? हाँ, तो लोकसभा चुनाव में जो पिछली बार अजय निषाद थे वही तो इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। अब क्या करेगा? उनके पास भी चारा नहीं था। एक समय वो भी बोल रहे थे कि बीजेपी, आज उनको भी देख, जब वो पलटी मार दिए थे नहीं। अब क्या करें हम लोग? लास्ट में क्या करेंगे? लोटा दबाएंगे।
नोटा। आपके लोकल में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अच्छा काम करता हो? लोकल में तो सब निकलता है ना कि अच्छा काम करने वाला। दो मुख्य दलों के प्रत्याशी को छोड़ के और भी निर्दलीय भी प्रत्याशी है ना? निर्दलीय वाले को नहीं देना है। निर्दलीय प्रत्याशी भी तो है। प्रत्याशी है, ठीक है, मान लिया आपके बात को। तो उन्हें जनता मौका नहीं देगी? कहाँ से देगी? आप एक बात अब लोग चुनावी मैडम क्या कह रहे हैं? बोल रहा हूँ कि पप्पू यादव अगर यहाँ मुजफ्फरपुर से निर्दलीय कैंडिडेट होते तो मैं लोग वोट देता, क्योंकि वो जनता के बीच में रहने वाले हैं और जनता को समझने वाले नेता थे। तब वो मुजफ्फरपुर से वैसा तो कोई ज़मीनी नेता है नहीं निर्दलीय में जिसको लोग पसंद करे या उसको वोट दे सके। ठीक है, तो निर्दलीय में भी होना चाहिए जो जनता के बीच में रहा हो, किसी पार्टी ने उसको टिकट ना दिया हो लेकिन जनता का समर्थन उसको प्राप्त हो। वैसा भी कोई इस बार जैसे कि दो मुख्य छोड़ के जी अजय निषाद को छोड़ के बाकी किसी को भी अगर टिकट मिलता कांग्रेस से, ठीक है, किसी हमारे विधायक तो हम दे देते। हमारे विधायक वीरेंद्र चौधरी भी खड़े होते। क्या कह रहे हैं आप? हमारे विधायक वीरेंद्र चौधरी भी अगर खड़े होते तो उनको ही वोट अच्छा पड़ता। अगर वीरेंद्र चौधरी को टिकट मिला होता तो वोट आराम अच्छा- से जीत जाते, आराम से जीत जाते। अरे आराम से जीत जाते। आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि जो लोग पिछली बार अजय निषाद को रिजेक्ट किए वो लोग कांग्रेस को वोट दिए, अब कांग्रेस उन्हीं को टिकट दे दी तो अब तो लोग उसको रिजेक्ट कर चुके हैं तो लोग क्यों उसको वोट देंगे? आप तो नोटा को देंगे।